नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी कंपनी से जो कृषि मशीनरी के क्षेत्र में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आधुनिक तकनीक वाले अपने ट्रैक्टर के ज़रिए देश का मान बढ़ा रही है। हाल में ही इस कंपनी ने अपने नए ट्रैक्टर को बाज़ार में उतारा है। आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रैक्टर की खूबियाँ। To please come on stage along with Mr. Mojibo Rahman from Bangladesh, Mr. Krishna Sheikh from Nepal, and I would request Mr. Ajay and Mr. Ashok to kindly come to them for the lighting of flag. And launch the website as well as the operator manual. सबसे पहले हम लोग आपको बधाई देना चाहेंगे कि जो आपके इंडियन ब्रांड को विदेशों में भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो इस ट्रैक्टर की जो जर्नी है तो एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ से एक मतलब देश का नाम रोशन करे, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, हमारी तो एम्बिशन ही यही थी कि देश का नाम रोशन हो और यहाँ से ऐसा ट्रैक्टर बना के पेश करें जो सारी दुनिया में जाए और इंडिया का नाम रोशन हो। क्योंकि शुरू में जैसे अब कई जगह चाइना के प्रोडक्ट गए हैं, पहले लोगों ने सस्ता समझ के ख़रीद लिए अफ्रीका वगैरह में, अब वो चाहते नहीं इंडियन प्रोडक्ट आए।
तो ये महसूस हुआ, तो इसीलिए हमने सोचा कि जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूम पे है इंडिया में, तो वाई शुड हम इसको क्यों ना शेयर करें पूरी दुनिया में, क्यों ना करें। अफ्रीका में तो काफ़ी रिक्वायरमेंट है, वहाँ सारा एग्रीकल्चर ही होता है। एक प्राउड मोमेंट है कंपनी के लिए जब कंपनी विदेशों में अपने ट्रैक्टर को सप्लाई कर रही है। तो हम जब फोर्मा की बात करते हैं, तो एक बड़ा इंडियन ब्रांड बनने के रास्ते पे है, तो लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन आता है मार्केट में। तो उस कंपटीशन को देखते हुए कि क्या आपको यूएसपी है? पहली बात तो ये कि लोगों के दिमाग में विदेश में ऐसा रहा हमेशा कि इंडियन प्रोडक्ट है तो सस्ता होगा, मतलब परफॉर्मेंस पोर होगी, लेकिन इसीलिए हमने यूरोपियन बनाया है। बन यहाँ रहा है लेकिन यूरोपियन ब्रांड बन के आएगा, समझ पा रहे हैं आप, ताकि जो अगर वहाँ जाएगा तो सोचेंगे यूरोप का ट्रैक्टर आया हमारे पास, क्योंकि सबको पता है ये ब्रांड फॉर्मा ट्रैक्टर बनाता था। तो इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी अब ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। बन यहाँ रहा है, जैसे एप्पल फ़ोन चाइना में बन रहा है लेकिन लोग तो अमेरिकन फ़ोन है, आप समझ गए। तो इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी होगी और क्वालिटी तो देंगे ही देंगे। शुरुआती चरण, जब हम शुरुआती चरण की बात करते हैं तो जैसे आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया कि 5 कंट्रीज़ को फोकस करें। हाँ। लेकिन उसके अलावा किन किन कंट्रीज़ में आप लोगों का इरादा है कि मार्केट करें इस ट्रैक्टर? ये पूरी 15 की डिटेल आपको मिस्टर अशोक दे पाएंगे, मलिक या अशोक दे देंगे। सर, एश ट्रैक्टर को जो एश कंपनी है उसको यहाँ तक लेके आने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो किस तरीके के चैलेंजेस को आपको सामना करना था? चैलेंजेस मैं तो ये कहूँगा, आप बताओ कौन सा चैलेंज नहीं हुआ। मतलब एस तो मिट्टी से बनी हुई कंपनी है और इस देश के लिए ही कंपनी है, इसीलिए हमने क्या प्रोडक्ट नहीं लाए जो मतलब 150 क्रेन बनती थी 1985 में, 1989 में, वो आज के दिन एस 600 क्रेन महीने की बना रहा है। 150 क्रेन पूरे इंडिया में बनती थी। तो हमने हर एक प्रोडक्ट को कॉमन मैन के लिए कर दिया। टावर क्रेन कोई ख़रीदता नहीं था बनाने के लिए, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की क्रेनें होती थी, हमने बना के उसे 50 लाख में देना शुरू कर दिया। अब सब जगह आप टावर क्रेन देखते हैं इस देश में। तो हर एक प्रोडक्ट हमने ऐसे लाए कि इंडिया में इंडियन यूज़र के लिए कंफर्टेबल प्रोडक्ट, इंडियन यूज़र के लिए, ताकि अब एक फ़ॉरेन ट्रैक्टर देखेंगे आप तो एयर सीट, एयर कुशन, ये वो 50 गिमिक्स होते हैं, वो इंडिया में चल नहीं सकते। इतनी गर्मी होती है, बारिश हो, मतलब हमारा आदमी पसीने बैठा हुआ, उसको क्या कैबिन की ज़रूरत है, कैबिन की कॉस्ट ट्रैक्टर से ज़्यादा हो सकती है। तो हमने इस तरह से प्रोडक्ट्स को इंडिजनाइज़ कर दिया ताकि इंडिया में यूज़ हो सके। हर एक प्रोडक्ट हमारा इसी तरह से है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री है विदेश में जो वर्ल्ड मार्केट है ट्रैक्टर का, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप भविष्य में और क्या क्या गतिविधियाँ करने वाले हैं, क्या क्या नई चीज़ें लेके आने वाले हैं, खासकर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में? अगर आप थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे किसानों के लिए अच्छा है। नहीं, हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री, जैसे आपने क्वेश्चन भी किया था कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर आ सकते हैं, तो अब हाइड्रोजन सेल के भी ट्रैक्टर आ सकते हैं। तो डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे गियर बॉक्सेस होते हैं, स्लाइडिंग मैश होता है, फिर सिंक्रो मैश आया, फिर कांस्टेंट मैश आया, फिर ऑटोमेटिक गियर जैसे कार में, तो इस तरह से प्रोग्रेशन चलता रहता है। पहले इंजन थे BS3, अब BS4 आ रहा है, फिर BS5 आएगा, BS6 आएगा। इस तरह से इंडस्ट्री ग्रेजुएट होती जाती है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारी R&D है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम अपने आप करते आते हैं। हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से R&D, एज अ रजिस्टर्ड R&D सेंटर। तो सबसे पहले मैं फसल क्रांति मैगजीन से हूँ और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा स्टेप लिया है। आज सर, जैसे कि आज अगर हम देख रहे हैं एस ट्रैक्टर, आज पूरी मतलब अगर हम कंट्री में बात करें तो आज हर देश के कोने में एक ना एक डीलर है और उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी मिल रही है। तो आने वाले समय में जैसे 2021 है, इसमें आप और क्या नया ला रहे हो किसानों के लिए, इसमें और क्या क्या नया आने वाला है, जो एक नया उपहार जो एस की तरफ से हम ला रहे हैं
हम इस वक्त एस की बात कर रहा हूँ, फॉर्मा ब्रांड अलग है तो यूरोप के लिए। एस की बात जहाँ तक है, हमें ना कंबाइन हार्वेस्टर होता है जो पैडी वगैरह के लिए यूज़ होता है जी, वो उसमें नंबर 2 है इस वक्त कंट्री में जी। और उसमें आज के दिन इंपोर्ट हो रहे हैं हल्के कंबाइन हार्वेस्टर, वो हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो हैवी होता है, दूसरा वो धंस जाता है, तो ये हम हल्का बना रहे हैं। अभी तक इंपोर्ट हो रहे हैं सारे। और सर जैसे कि अभी कंपटीशन ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि किसानों के लिए ही है ट्रैक्टर, और काफ़ी कंपटीशन इस समय मार्केट में आया रखा है, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी कंट्री हैं, जो बाहर की कंट्री हैं वो मतलब ट्रैक्टर हैं जो वो बाहर मतलब इंडिया में काफ़ी मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं और नई नई टेक्निकें ला रहे हैं। तो ऐसे में एस ट्रैक्टर का भी कुछ ऐसा प्लान है कि वो उस कंट्री के साथ मिलके कुछ ऐसा किसानों के लिए लाए, या फिर खुद ही उनकी मतलब हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही काम करे? नहीं, हम कैपेबल हैं, इंडियन इंजीनियर्स ही कर रहे हैं वहाँ पे भी काम। और ऐसा कोई ब्रांड इस वक्त फॉरेन का है नहीं जो आ रहा है इंडिया में आ सकता है, बिकॉज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जो हमारे पास नहीं है। ये तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फ़र्क खाली ये है कि जो फॉरेन कंपनी कोई होगी या अमेरिका में या यूरोप में है, वो बड़ा अच्छा सुंदर कैबिन बना देगी, वहाँ एयर कंडीशनिंग कर देगी, इस तरह के पैराफिनेलिया है। बेसिक मशीन हमारी ऐसी नहीं बना सकते वो लोग जी। तो सर आज जो आपको लाखों किसान देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फसल क्रांति के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसके बारे में? मतलब उन किसानों को आपका तरफ से क्या संदेश है कि भाई किस तरीके से आप ट्रैक्टर यूज़ करें, या किस तरीके से आप क्या क्या देखें उसमें पैसा लगाने से पहले? क्योंकि देखो किसान क्या है, हमेशा किसान इतना अमीर नहीं है कि वो एक ट्रैक्टर खरीदेगा फिर उसको पसंद नहीं आएगा वो दूसरा खरीद लेगा, क्योंकि वो अगर वो छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत ही सोच समझ के करता है। तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उसमें देखें? मेरा एक ही कहना है कि खाली एडवर्टाइजमेंट पे, शोर शराबे पे ना जाएं कि पड़ोसी के पास क्या है क्या नहीं है। अपनी चॉइस खुद करें, और सबसे बढ़िया है कि मेंटेनेंस करें। क्या करते हैं, ट्रैक्टर ले लिया और उसे चलाते रहे, जब वो ख़राब हो गया तो डीलर के पास गए। लेकिन हर एक का मेंटेनेंस शेड्यूल होता है कि मतलब इतने, जैसे कार का होता है सर्विसिंग होती है ना, अगर नहीं कराएंगे कार का क्या होगा, तो वो ट्रैक्टर वाले नहीं करते। एक बार ले लिया, खेत में चलाते रहे, जब अगर वो करेंगे तो लाइफ भी बढ़ती है ट्रैक्टर की, फ्यूल कंजम्पशन भी है, और हर एक तरह की इकॉनमी होती है उसको। दूसरी बात ये, जब वो फाइनेंस करवाता है, मैं नोटिस, मेरी अपनी आइडिया है, वो ध्यान नहीं देता कि क्या इंटरेस्ट लग रहा है, किससे फाइनेंस कर रहा है। वो ट्रैक्टर मिल गया ना, आप तो जैसे अगर कार खरीदते हैं तो आप लोग देखते हैं कि फाइनेंस इंस्टॉलमेंट क्या आएगा, वो इतना बेचारा सोच नहीं पाता, वो खेती वाला है, उसमें उसके साथ बहुत जुल्म हो जाता है। फिर वो इतनी उपज नहीं है, फिर बीट नहीं कर पाता, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बैड डेट्स वगैरह की। तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि क्या इंस्टॉलमेंट आ रही है, क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं इसका समझ पा रहे हैं आप? तो हाँ, तो ये मेरा एडवाइस है कि ये दोनों को अगर करेंगे तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसान को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और किसानों को इतना अच्छा संदेश दिया। और फसल क्रांति चाहती है कि जिस तरीके से ग्राफ एस ट्रैक्टर का ऊपर जा रहा है और वो ऐसे ही चलता रहे, देश विदेश में एस ट्रैक्टर खूब अच्छे से काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। Those tractors were there and introduced them into Indian type of tractors, and they were to be available at a lower cost rather than what other European brands and things are available. And also for competition with the local Indian brands like Sonalika, Captain. Obviously, because that's the whole idea here. You know, reliable. You see, when we said smart, I think we showed. That be, I think, first time in the tractor industry that this will be applicable. Where we are sitting in Faridabad like that, you will be able to see how your tractor is behaving in Afghanistan. That's right. So that all that we are trying to introduce the modern aspects and the performance, at the same time the reliability, and we can take care of the from here. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Anyone else? So first of all, we would like to congratulate to you for this new journey as a farmer. So I would like to know what is the main market for this farmer tractor, especially if we talk about the Indian market as well as in international market also. So in which country you are going to focus? So as I shared with you, we have looked at
3 continents, 5 markets. The continents which we have looked at is Asia, which is SAARC countries, Middle East and Africa. So when we look at SAARC countries, you have seen we have Bangladesh and Nepal. Sri Lanka will be the next phase. Then when you look at Middle East, we look at Afghanistan, we're looking at Iraq. Then when you look at Africa, we're looking at Sudan, we're looking at Ethiopia. But then this is how we have compartmentalized or strategized the markets phase-wise. So we have looked at market conditions, we have looked at the requirement of farmers, we looked at what we can offer to them, and that's how we made a market penetration plan. सर सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने अपना कीमती वक्त फसल क्रांति को दिया, और फसल क्रांति की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, वो ट्रैक्टर काम करना चाहते हैं बाहर की कंपनी के साथ मिलकर। वो चाहते हैं कि बाहर की कंपनी आए, इन्वेस्टमेंट करे और कुछ ना कुछ ऐसा करे कि ट्रैक्टर में कुछ अलग हो या अलग दिखे। तो आप सर एस ट्रैक्टर को हमने देखा है कि एस ट्रैक्टर पूरा भारतीय है। हाँ जी। वो और एस ट्रैक्टर की जो रणनीति रही है वो यही नीति रही है कि एस ट्रैक्टर इंडियन स्वदेशी हो और वो बाहर जाके कमाल दिखाए। करेक्ट। तो सर आपने जैसे फॉर्मा के बारे में किसान भी जानना चाहते हैं कि आप ये जो आज लॉन्चिंग हुई है तो इसके बारे में किसान जानना चाहते हैं कि क्या है ये लॉन्च, अगर आप हमारे किसानों को बताना चाहें कहाँ ये किस किस देश में धमाल करने वाला है, क्या इसकी रेंज रहेगी, तो थोड़ा सा आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे। जरूर। फॉर्मा ब्रांड जो है एक यूरोपियन ब्रांड है और उसके जो फीचर्स हैं और काफ़ी कुछ आपने देखा है, एक स्टेप आगे हम जी, राइट। हम यही चाहते हैं कि ये फीचर्स पहले हम यहाँ पे बनाएं, ओके, और उसके बाद हम वर्ल्ड में दें जी, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम यहाँ से बना के जब हम बाहर भेजते हैं तो जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उनको, जो वहाँ बाहर के फार्मर्स हैं उनको रियलाइज़ करें कि हम भी इंडिया भी ऐसी चीज़ बना सकती है एट अ एक्सेप्टेबल प्राइस। ठीक है जी। तो ये हमारा क्लियर स्ट्रैटेजी है कि पहले हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स जो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है वहाँ पे यहाँ से भेजें। उसके बाद देखिए आपने देखा ही होगा कि भारत में भी टेक्नोलॉजी स्लोली मैच्योर होती जा रही है, टाइम लग रहा है लोगों को एक्सेप्ट करने में, राइट। तो हमारा यही थॉट प्रोसेस है कि 1-2 साल में ये हम यहाँ भी लाएं जिससे लोगों को समझ में आए और लोगों को आसानी से एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस बन जाएगी। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाहर के खेत बड़े बड़े हैं, राइट, ज़मीनें ज़्यादा हैं, राइट। तो उसके लिए हमें ऐसे ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ज़मीनें छोटे हैं। सो दैट्स वेयर वी हैव सेड कि इंडिया में हम ये हो सकता है 1-2 साल बाद लॉन्च करें, 1 साल बाद लॉन्च करें, बट पहले हम जो फीचर्स एक्सेप्टेबल है उसको हम वहाँ पे लॉन्च करें। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि फॉर्मा जल्दी भारत के अंदर जरूर दिखेगा और अपना जरूर अभी फ़िलहाल हमने सोचा नहीं है, बट एज द थिंग्स मैच्योर, एज टेक्नोलॉजी गेट्स एक्सेप्टेड बाय, जैसे टेक्नोलॉजी फार्मर्स एक्सेप्ट करने लग जाएंगे हम जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हम यहाँ बना रहे तो हम क्यों नहीं देंगे हमें। बिल्कुल। तो आज सब हम मतलब जानना चाहते हैं कि फॉर्मा कहाँ कौन सी कंट्री में अभी। तो मैंने कहा 2 कंट्री, जैसे SAARC कंट्रीज़ हैं हमारी, नेपाल और बांग्लादेश। मैंने आपको कहा मिडल ईस्ट में विच इज़ गोइंग टू बी अफगानिस्तान, और अफ्रीका में सूडान, ये फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 2 में काफ़ी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, श्रीलंका है। तो काफ़ी लोगों की रुचि आ गई है कि हमें इस ब्रांड से एसोसिएट होना है, तो हम लोग भी उसको स्टेप बाय स्टेप, कैटेगरी बाय कैटेगरी, स्टेट बाय कंट्री बाय कंट्री हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक। तो सर जैसे कि जो मतलब अभी जो इसका कीमत रखी गई है वो कीमत होगी उनके हिसाब से, उनकी कंट्री के हिसाब से। हमने वैल्यू प्रोपोजिशन, जैसे हमारे चेयरमैन की विजन है कि हम एक एक्सेप्टेबल प्राइस और वैल्यू प्रोपोजिशन दें, ठीक है। तो हम लोग अगर हम बाहर भी जाएँ तो हमारे प्राइसेस, हम लोग फीचर्स कंपैरिजन करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली प्राइस करते हैं। तो जो वैल्यू प्रोपोजिशन है फार्मर के लिए वो एकदम बेहतरीन होगी।
जी, तो जैसे कि सर अभी ये तो था कि जो आपने अभी लॉन्च किया है, ये आप कमाल दिखाएगा हर कंट्री में। हाँ जी। लेकिन जो किसान हैं, भारतीय किसान हैं, वो उनकी थोड़ी अपेक्षा है कि अब एस ट्रैक्टर 2021 में हमें क्या देने वाला है। तो कुछ ऐसा है कि एक भारतीय किसानों के लिए भी कुछ एस ट्रैक्टर लेके आ रहा है या अभी हम फिलहाल हम फॉर्मा की बात कर रहे हैं। ओके, तो फॉर्मा तो हम जैसे मैंने बताया आपको कि फॉर्मा इनिशियली इज़ ओनली फॉर दी वर्ल्ड मार्केट। ठीक है जी। हम लोग जब अगर आप मेरे एस के बारे में बात कर रहे हैं तो एस की स्ट्रैटेजी अलग होगी। ओके, एस फार्मरों के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं काफ़ी जगह। आप 4 महीने पहले हमने एक लॉन्च की थी। अगले एक डेढ़ महीने में आपसे वापस मुलाकात होगी जब आपसे हम और कुछ लॉन्चेस करेंगे। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी। छोटे ट्रैक्टर आ रही है, कैबिन वाली ट्रैक्टर आ रही है जो आपको मैं बुलाऊंगा अगले 25-30 दिन में हम लोग इनकी लॉन्चेस करने वाले फॉर इंडिया। मतलब एस कंपनी जो है वो किसानों को बहुत ही जल्द एक तोहफा देने वाली है। हाँ जी। और बहुत ही जल्द इस सेक्टर का भी और धमाल करने वाला है इस 2021 में, मैं मानता हूँ। और सर आपने अपना कीमती समय फसल क्रांति को दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। आई थिंक हम लोग जब आप किसान की बात करते हैं तो हम केवल ट्रैक्टर बात कर रहे हैं। जी। आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास हार्वेस्टर है जो राइस हार्वेस्टर है। और राइस हार्वेस्टर हम लोग नंबर 2 हैं कंट्री में। ओके, क्लास है जर्मन टेक्नोलॉजी। हम लोग अगेन स्वदेशी उस कंपनी से चलते हैं जहाँ पे हमारा 30% मार्केट शेयर है और हम नंबर 2 हैं। तो हार्वेस्टर पे हमारी काफ़ी फोकस है, जिससे हम लोग, क्योंकि अभी लेबर नहीं मिल रही है, लेबर नहीं मिल रही है, लोगों को हार्वेस्ट करनी है खेतों में तो उनको मशीन चाहिए होती है। तो हमने ये हार्वेस्टर को बनाया है और हार्वेस्टर बना रहे हैं और भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, नए फीचर्स दे रहे हैं जिससे फार्मर को, वो इंडियन मार्केट के लिए है वेरी स्पेसिफिक। किसान को हर वो चीज़ मिलने जा रही है जिसकी उससे ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रोटावेटर, जी, ये 3 चीज़ हम लोग माहिर हैं और उन 3 चीज़ों में हम लोग किसानों को वैल्यू प्रोपोजिशन देते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे जिससे हम लोग किसानों को फ़ायदा मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमारे माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे किसानों को, जो आज अभी लाखों लोग किसान आपको देख रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप फसल क्रांति यूट्यूब माध्यम से? मैं उनको यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच। इन्होंने जैसे इस लास्ट 10 महीनों में काम करके प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया है, राइट। 315 मिलियन टन जो वीट और राइस उगाए हैं वो उन्हीं के कारण है। थैंक यू वेरी मच। और उनको मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ कि उनको मैं नई टेक्नोलॉजी देते रहूँगा जिससे उनको सहूलियत हो, और सर्विसेज भी देते रहेंगे जिससे वो आसानी से ट्रैक्टर चला पाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।